सीज फायर की घोषणा के बाद सीमा के पास के राज्यों में शांति। पंजाब के फिरोजपुर और पठानकोट में स्थिति सामान्य दिखी। रात में किसी ड्रोन या गोलीबारी की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर में भी हालात दिखे सामान्य, पटरी पर लौटा जनजीवन। अखनूर में भी अपने अपने काम पर लौटते दिखे लोग। रात के दौरान किसी ड्रोन गोलीबारी या कोई खबर नहीं। राजौरी में भी वापस पटरी पर लौटी जिंदगी। लोगों ने की अमन चैन कायम रखने की दुआ। जम्मू में भी हालात सामान्य, लोगों के चेहरे पर दिखे राहत। तनावपूर्ण स्थिति के बीच दोनों देश के सैन्य संचालन महानिदेशक कल दोपहर 12 बजे करेंगे बात। अमृतसर जीसी ने सुबह जारी की एडवाइजरी, लोगों से घरों में रहने की अपील। चीन के विदेश मंत्री से अजीत डोभाल की बात। पहलगाम आतंकी हमले से लेकर पीएमओ पाकिस्तान से चल रहे संघर्ष पर बात हुई है। उमर अब्दुल्ला ने सरहदी इलाकों में विस्थापित लोगों के लिए राहत के उपायों का जायजा लिया। प्रशासन को लोगों से संपर्क बनाए रखने के निर्देश। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में आम लोगों से मुलाकात की। सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखने के बारे में चर्चा, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। भारत पाकिस्तान समझौते का पाकिस्तान ने किया उल्लंघन। विदेश मंत्रालय ने सेना को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। पाकिस्तान ने 4 घंटे में ही तोड़ा था युद्ध विराम। जम्मू कश्मीर में फिर ड्रोन हमले और गोलीबारी हुई। जम्मू कश्मीर में फिर ड्रोन हमले और गोलीबारी। श्रीनगर में सुने गए 4 से 5 धमाके। सांबा में बजे सायरन। श्रीनगर में सेना मुख्यालय के पास 4 ड्रोन नष्ट किए गए। श्रीनगर, कटरा, बारामूला, अमृतसर, पठानकोट में भी ब्लैकआउट। भारत पाक सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी दोनों देशों को बधाई। अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान। जेडी वेंस, पीएम मोदी, जयशंकर, शहबाज शरीफ से बात हुई। ऑपरेशन सिंदूर में ढेर हुआ आतंकी मसूद अजहर का भाई रऊफ। अजहर लश्कर इंचार्ज अबू जुंदाल और जैश का हाफिज मोहम्मद खान नाम शामिल। भारत ने कहा भविष्य में किसी भी आतंकी घटना को युद्ध मानेगा हिंदुस्तान और अब उसी हिसाब से एक्शन होगा। पाकिस्तान से युद्ध विराम के बावजूद सिंधु जल संधि पर भारत का फैसला बरकरार रहेगा। सिंधु जल संधि रोकने के फैसले पर अड़िग भारत। भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम, विपक्ष की प्रतिक्रिया। विपक्ष ने की सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। ओवैसी ने सीज फायर पर उठाए सवाल, कहा युद्ध विराम हो या ना हो, पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों का पीछा जरूरी है। पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ने पर शायराना हुए शशि थरूर। सोशल मीडिया पर लिखा, उसकी फितरत है मुकर जाने की, उसके वादे पर यकीन कैसे करूं। प्रधानमंत्री आवास पर कल देर रात तक चला उच्च स्तरीय बैठकों का दौर। रक्षा मंत्री, तीनों सेना अध्यक्ष सीडीएस अनिल चौहान और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे। हाई लेवल की मीटिंग में पाकिस्तान के साथ चल रहे संघर्ष को लेकर हुई चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आगे रणनीति पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के साथ युद्ध के इतिहास में पहली बार भारत ने हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल किया। बॉर्डर पर बिना सेना की तैनाती बढ़ाए लक्ष्य को हासिल किया। जम्मू में एनएसजी की बम निरोधक दस्ते को मिली बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान की ओर से दागे गए ड्रोन को नाकाम किया था। किसी भी तरह की गलतफहमी से बचने के लिए एक्शन मोड में मुंबई पुलिस। प्रिवेंटिव ऑर्डर निकालते हुए मुंबई में पटाखे फोड़ने पर लगाई पाबंदी। विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने अपनी ब्रीफिंग में खोली पाकिस्तान की पोल। भारतीय सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने के पाकिस्तानी दावे पूरी तरह झूठ और मनगढ़ंत। कर्नल सोफी और विंग कमांडर व्योमिका ने दी जानकारी। बोली, पाकिस्तान की ओर से लगातार फैलाई जा रही गलत सूचनाएं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान की हरकतों को बताया उकसाने वाला। बोले, तनाव बढ़ाने की कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान। भारत ने फिर किया वाटर प्रहार। सलाल डैम के 5 गेट खोले। पाकिस्तान की ओर बढ़ा चिनाब का पानी। आईएमएफ द्वारा पाकिस्तान को दिए जा रहे कर्ज पर भारत ने जताया विरोध। विपक्ष में वोटिंग का सिस्टम नहीं होने के चलते भारत ने बनाई दूरी। मुख्यमंत्री रेखा ने दिल्ली सचिवालय में सभी विभागाध्यक्षों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में आपातकालीन स्थिति से निपटने पर चर्चा। भोपाल में सीएम देवेंद्र फडणवीस और सीएम मोहन यादव मध्य प्रदेश महाराष्ट्र अंतर राज्य नियंत्रण बोर्ड की 28वीं बैठक में शामिल हुए। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बिहार के पूर्णिया में सीएम नीतीश कुमार की हाई लेवल मीटिंग। सीमावर्ती जिलों की बढ़ाई गई सुरक्षा। बिहार के गया में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दिया बड़ा बयान। भारत की लड़ाई आम लोगों से नहीं बल्कि आतंकियों से। राज्य के युवाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। सड़क पर पेंट कर विरोध जताया। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने कहा, सेना के शौर्य से दुश्मन के दांत खट्टे हुए। बिहार के बेगूसराय में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने 11 दिवसीय महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया। सेना का मनोबल बढ़ाने और 2025 चुनाव के लिए आशीर्वाद मांगा।
सुरक्षा कारणों से लखनऊ के चौराहे पर लगे चेकपोस्ट भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात। और रैया में रेलवे स्टेशनों पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस ने किया पैदल मार्च। रांची में युवाओं ने लगाए पाकिस्तान के खिलाफ नारे, कहा हम सेना के साथ हैं। पाली में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ, पूजा के बाद लगाए भारत माता की जय के नारे। सोनीपत में बिजली गिरने से एक महिला मजदूर की मौत, मामले की जांच जारी है। चेन्नई में सीएम एमके स्टालिन का शांति मार्च, भारतीय सेना के समर्थन में रैली भी की। पटना के हनुमान मंदिर में एटीएस के मॉक ड्रिल, हाई अलर्ट के बीच सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी परखने की कवायद। आगरा में ताजमहल के आसपास पुलिस ने की मॉक ड्रिल, सुरक्षा बलों ने 1 घंटे तक रिहर्सल की। चमोली में टैक्सी यूनियन की शानदार पहल, ड्यूटी पर जाने वाले सेना के जवानों को मुफ्त में दे रहे हैं सेवा। अलवर में सेना के शौर्य के सम्मान में लोगों की शानदार पहल, 3 नवजात शिशुओं का नाम सिंदूर रखा। श्रीगंगानगर में सेना के समर्थन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह, नागरिकों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। गोपालगंज में मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने किया पौधारोपण, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पौधा रखा गया। कन्नौज में भारतीय सैनिकों के लिए 51 कुंडीय सप्त चंडी महायज्ञ का आयोजन, भारत माता की जय की गूंज। चारधाम यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी, सुगम दर्शन व्यवस्था के लिए दोबारा हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ हुआ। देहरादून की सहस्त्रधारा हेलीड्रोम से बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत 4 धामों के लिए श्रद्धालु हो रहे सवार, सीएम धामी ने ट्वीट कर जानकारी दी। अयोध्या पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हनुमानगढ़ी मंदिर में पुष्प अर्पित कर लड्डू का भोग लगाया। संत रविदास मंदिर के सत्संग भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, संतों के साथ भोजन किया। पीवीआर ने फिल्म भूल चूक माफ की, थिएटर रिलीज रद्द करने पर मैडॉक फिल्म के खिलाफ कराया मामला दर्ज, रिलीज पर रोक को लेकर सवाल उठाया। विराट कोहली भी लेना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास, बीसीसीआई को जानकारी दी है। इंग्लैंड दौरे में विराट के शामिल होने पर सस्पेंस, बीसीसीआई सेलेक्टर्स की बैठक में फैसला होगा। बीसीसीआई ने कोहली से पुनर्विचार करने का अनुरोध किया, कहा कुछ दिन पहले रोहित शर्मा भी कर चुके हैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान। नीरज चोपड़ा ने सोशल मीडिया एक्स पर देश के मजबूत इरादों की तारीफ की, लिखा हम अपने बहादुरी सेना पर गर्व करते हैं। रोहित शर्मा ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेनाओं की सराहना की, अफवाहों से बचने की अपील भी की है। अभिनेता कमल हासन ने अपनी अपकमिंग फिल्म ठग लाइफ के ऑडियो लॉन्च इवेंट को किया रद्द, कुछ समय बाद ऐलान करेंगे। अभिनेता आर माधवन ने सेना को सैल्यूट किया, लिखा जय हिंद, इस तारीख को मार करना जरूरी है। अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने पाकिस्तान से तनाव के बीच प्रोपेगेंडा को लेकर अपने फैंस को अलर्ट किया, सिर्फ विश्वसनीय जानकारी शेयर करने की अपील की।